डीएनए में मालूमात महफूज करने का तसव्वुर हयातियाती निज़ाम से माखूज है। ये एक ऐसा तरीक़ा है जो अरबों साल से फितरत में मौजूद है। ये डिजिटल डेटा को महफूज करने का एक नया और मुमकिना तौर पर ज़्यादा पायदार तरीक़ा पेश करता है। मौजूदा डिजिटल स्टोरेज के तरीक़ों जैसे हार्ड ड्राइव्स की अपनी खराबियां हैं। इनमें तवानाई की ज़्यादा ज़रूरत और महदूद पायदारी शामिल है। बढ़ते हुए डेटा के पेश नज़र हमें एक मुतबादिल की अशद ज़रूरत है। डीएनए को इसी ज़रूरत के पेश नज़र एक मुतबादिल के तौर पर तलाश किया जा रहा है। ये न सिर्फ डेटा को तवील अरसे तक महफूज रख सकता है, बल्कि इसकी कसाफत भी बेमिसाल है। ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल के डेटा स्टोरेज के चैलेंजेस का हल फराहम कर सकती है। ज़्यादातर डेटा सिफर और एक की शक्ल में मकनातीसी टेप्स हार्ड ड्राइव्स में महफूज होता है। ये तरीक़ाकार अपनी इफ़ादियत के बावजूद कई बुनियादी मसाइल का शिकार है। डीमैग्नेटाइजेशन यानी मकनातीसी क़ुव्वत का खो जाना एक बड़ा मसला है। इस मसले के बाइस डेटा को महफूज रखने के लिए हार्ड ड्राइव्स को हर चंद साल बाद दोबारा रीराइट करना पड़ता है। ये एक महंगा और वक्त तलब अमल है। इसके अलावा डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बेतहाशा तवानाई की ज़रूरत होती है। ये तवानाई का इस्तेमाल न सिर्फ माहौलियाती बोझ बढ़ाता है, बल्कि ऑपरेटिंग लागत में भी इजाफा करता है। हार्डवेयर की कमी और बढ़ते हुए डेटा को स्टोर करने की सनत की नाकामी भी एक हकीकत है। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा की बढ़ती हुई मिकदार को संभालने से कासिर है। डीएनए की मालूमात को ज़ख़ीरा करने की बेपनाह सलाहियत है। एक पिंग पोंग गेंद के हजम के डीएनए में 33 ज़ीटाबाइट्स डेटा महफूज किया जा सकता है। ये मौजूदा स्टोरेज के तरीक़ों के मुकाबले में नाकाबिल यकीन हद तक ज़्यादा है। साइंसदानों ने फिल्मों, किताबों और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डीएनए में कामयाबी से उनकोड किया है। ये इस टेक्नोलॉजी की अमली इफ़ादियत का सबूत है। डीएनए इंतहाई पायदार है और लाखों साल तक महफूज रह सकता है। ये पायदारी इसे आर्काइवल डेटा के लिए मिसाली बनाती है। डीएनए स्टोरेज के मतरूक होने का इम्कान नहीं। फ्लॉपी डिस्क के बरक्स इसकी वजह यह है कि डीएनए हयातियाती मालूमात का बुनियादी जुज़्व है। तिब्बी साइंस में जेन थेरापी और मस्नूई हयातियात जैसी तहकीक से डीएनए स्टोरेज को फ़ायदा पहुंच रहा है। ये दोनों शोबे डीएनए की हैंडलिंग और तरकीब में महारत फराहम करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये ज़ख़ीरा करने के आलात बग़ैर तवानाई के इस्तेमाल भी काम करेंगे। डीएनए की तरकीब और डिकोडिंग की मौजूदा लागत बहुत ज़्यादा है। ये टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर अपनाने में एक बड़ी रुकावट है। इस लागत को कम करना मुस्तकबिल की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। डीएनए स्टोरेज की रफ्तार मौजूदा तरीक़ों से सुस्त है। डेटा को उनकोड और डिकोड करने में वक्त लगता है। ये इसे फौरी रसाई वाले डेटा के लिए गैर मौज़ूं बनाता है। डीएनए की नाजुकी और इसे नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल भी एक चैलेंज है। नमी, तेज़ाब और ताबकारी डीएनए को ख़राब कर सकते हैं। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास माहौल की ज़रूरत होती है। डीएनए को पढ़ने के चैलेंजेस भी मौजूद हैं। सीक्वेंसिंग और पीसीआर की गलतियां डेटा की दुरुस्तगी को मुतासिर कर सकती है। बेतरतीब रसाई, रैंडम एक्सेस की महदूदियत भी एक मसला है। मखसूस डेटा तक फौरी रसाई मौजूदा डीएनए स्टोरेज सिस्टम्स में मुश्किल है। ये इसे रिवायती डेटाबेस के लिए कम अमली बनाता है। इन चैलेंजेस पर काबू पाना ज़रूरी है। डिजिटल डेटा को डीएनए के 4 मॉलिक्यूल्स एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन में तब्दील किया जाता है। ये 4 मॉलिक्यूल्स, जिन्हें ACGT से ज़ाहिर किया जाता है, बाइनरी कोड के मसावी है। ये अमल डिजिटल मालूमात को हयातियाती शक्ल में मुंतकिल करता है। 2012 से 2013 में 700 किलोबाइट्स डेटा की तारीखी स्टोरेज की गई। ये एक अहम सन मील था जिसने इस टेक्नोलॉजी की अमलियत को साबित किया। इसके बाद से तहकीक में तेज़ी आई है। 2017 में 2 मेगाबाइट्स डेटा, जिसमें एक फिल्म, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक वायरस शामिल था, डीएनए में स्टोर किया गया। ये कामयाबी इस टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई सलाहियत को ज़ाहिर करती है। लागत में कमी के लिए तरकीब के तरीक़ों में बेहतरी की ज़रूरत है। साइंसदान नए और ज़्यादा मुअस्सर तरीक़े तलाश कर रहे हैं। गलतियों के लिए लचकदार और उन्हें बर्दाश्त करने की सलाहियत भी अहम है। डेटा की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए एरर करेक्शन कोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
قدرتی طور پر پائے جانے والے DNA میں ترمیم کر کے ڈیٹا ذخیرہ کرنے کا امکان بھی موجود ہے۔ بیکٹیریا ای کولی کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کم لاگت اور زیادہ پائیدار حل فراہم کر سکتا ہے۔ DNA کے علاوہ دیگر متبادل ڈیٹا سٹوریج کے طریقے بھی زیر غور ہیں۔ ان میں سے ایک شیشے کے دانوں پر ڈیٹا کندہ کرنا ہے۔ یہ آپٹیکل سٹوریج ٹیکنالوجی کی ایک جدید شکل ہے۔ شیشے کی سٹوریج کی پائیداری DNA سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ لاکھوں اربوں سال تک ڈیٹا محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس میں 5D معلومات کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ شیشے کی سٹوریج کی رفتار اور پڑھنے کے چیلنجز بھی موجود ہیں۔ ڈیٹا کو لکھنے اور پڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ اس کے لیے خصوصی لیزر ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی بھی آرکائیول ڈیٹا کے لیے موزوں ہے۔ تاہم اس کی ترقی ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ DNA اور شیشے کی سٹوریج دونوں مستقبل کے ڈیٹا سٹوریج کے لیے اہم امیدوار ہیں۔ DNA سٹوریج کا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے 20 سال میں یہ ٹیکنالوجی وسیع پیمانے پر استعمال ہوگی، خاص طور پر کولڈ ڈیٹا کے لیے، یعنی وہ ڈیٹا جسے فوری رسائی کی ضرورت نہیں۔ یہ 5 سے 10 سال میں دستیاب ہو سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ڈیٹا کے تحفظ کے لیے ایک انقلابی حل فراہم کرے گی۔ یہ نہ صرف ڈیٹا کی کثافت میں اضافہ کرے گی بلکہ اس کی پائیداری کو بھی یقینی بنائے گی۔ اس کے ماحولیاتی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ DNA سٹوریج توانائی کی کھپت کو نمایاں طور پر کم کرے گی۔ یہ ڈیٹا سینٹرز کے کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنے میں مدد دے گی۔ یہ ٹیکنالوجی تحقیق اور ترقی کے نئے دروازے کھولے گی۔ ڈیٹا کے ماہرین، محققین اور ٹیکنالوجی کے شوقین افراد کے لیے یہ ایک دلچسپ میدان ہے۔ DNA سٹوریج مستقبل کے ڈیجیٹل ورثے کو محفوظ رکھنے کی کلید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جہاں معلومات کی کوئی حد نہیں ہوگی۔